अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 11th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 को सॉल्व किया था और हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.8 के फर्दर क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। गिवन दैट जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है और जो सेकंड वाली है उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वही हम यूज करेंगे। इक्वेशन 1 को ही यूज करते हैं और इसमें से हम y निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 हमने लिखी और इसमें से y निकाल लिया जो कि है इक्वल टू 25 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब चूंकि हमने इसको एलिमिनेट करने के लिए ही y फाइंड किया है तो इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जब हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। 3/x सेम एज इट इज रहेगा प्लस 16 कैसे आया? क्योंकि ये 4 जो है और ये 4 जब ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और 16 आएगा। 16/25 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे इसका और इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया, एलसीएम आया x इंटू 25 माइनस 3x और न्यूमिनेटर में आपके पास आ गया 3 इंटू 25 माइनस 3x, x इज इक्वल टू 2। इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लिया हमने। इसके बाद जो न्यूमिनेटर में है 75 माइनस 9x प्लस 16 ये सेम एज इट इज इसी साइड पे रहेगा और जो डिनोमिनेटर में है वो जाके राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमने 75 को सेम एज इट इज लिख लिया और अब x की 2 टर्म्स हैं तो इनको हम माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 7x। 75 प्लस 7x इज इक्वल टू 2 इंटू 25x माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्या किया है कि जस्ट राइट साइड पे 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब चूंकि हमने बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके लिए हम राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये टर्म्स हमने शिफ्ट कर दी हैं। अब हम इसमें से एक्स स्क्वायर वाली एंड कांस्टेंट टर्म्स देखेंगे। एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है 6x स्क्वायर प्लस एंड x वाली जो टर्म है वो है 2 तो उसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 43x प्लस कांस्टेंट सेम एज इट इज। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमने फैक्टर्स बनाने हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लिया और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। इनको हमने अलग-अलग करके लिख लिया। ए को प्लस वाली टर्म लिख ली और माइनस वाली सेपरेट करके हमने लिख ली। x is equal to 43 plus 7 divided by 12 and x is equal to 43 minus 7 by 12। अब इन दोनों को फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। x की एक वैल्यू आएगी 25/6 एंड जो सेकंड वैल्यू है वो है x is equal to 3। अब एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई है। अब हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है y। अब हम ये x की जो वैल्यूज है ना इनको हम जो इक्वेशन नंबर 3 का जिसको नाम दिया था हमने उसमें अब पुट करेंगे। हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की है इक्वेशन नंबर 3 में तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 4 एंड जब हमने x की जो सेकंड वैल्यू है 25/6 वो हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की है तो इसको सॉल्व करने के बाद y की जो वैल्यू आई है वो है 25/8। यू नाउ हाउ टू राइट सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं। x वाली टर्म लिखी इंटू y वाली टर्म। x की वैल्यू जब 3 हमने पुट की तो y की वैल्यू 4 आई एंड जब हमने x की वैल्यू 25/6 पुट की तो हमारे पास आ गई 25/8। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
इसमें भी हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और हमने इनको सॉल्व करना है। सेम वही प्रोसेस हम करेंगे। जो गिवन इक्वेशंस दी गई हैं इनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इसके बाद इक्वेशन 2 को यूज करते हुए हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब ये जो y है, y की वैल्यू जो है ये हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने y को एलिमिनेट करना है ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके। सो हमने जो है पुट कर दिया इन इक्वेशन 1 में। पुट करने के बाद ये फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद अब फर्स्ट टर्म है x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। दोनों टर्म्स पे हम फार्मूला यूज करेंगे। आपका ओपन होगा जब फार्मूला तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखेंगे कि x वाली एंड कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं और उनको प्लस माइनस करके हम लिखेंगे। सो x वाली 2 टर्म्स हैं, इनको ऐड किया 5x² आ गया। अब 6x जो है वो है x वाली टर्म और माइनस 24x है, तो इनको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 30x प्लस 45 इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट हम जो राइट साइड पे 5 है कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और माइनस करेंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी वो है 5x² माइनस 30x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ये फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास आएगा 5x माइनस 10 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन 2 टर्म्स को हमने सेपरेट करके लिख लिया और x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं। 1 वैल्यू जो है वो है 2 एंड जो सेकंड वैल्यू है वो है 4। अब 1 वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब हमने सेकंड वेरिएबल y की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो हम ये वाली वैल्यूज x की जो हैं इनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। जब हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -2 एंड जब हमने x इज इक्वल टू 4 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2। सो हम अब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, वो क्या है 2 इंटू 4 एंड -2 इंटू 2। सो दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं और इनको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया एंड इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सो हम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। अब इन इक्वेशंस में देखें तो y की वैल्यू नहीं निकल सकती। अगर वो निकालेंगे भी तो बहुत लंबी इक्वेशन बन जाएगी और वो बहुत टफ प्रोसेस होगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं और वो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसी की तरह की फॉर्म बन जाएगी या इक्वेशन आएगी, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। जो इक्वेशन आएगी इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद तो उसमें से x² या y² कट हो जाएगा या x² y² दोनों कट हो जाएंगे और बाकी हमारे पास x एंड y वाली टर्म्स रह जाएंगी और वहां से हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट आगे सॉल्व करना। सो हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें हम a प्लस बी एंड a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं। सो हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया है। इसके बाद हमने ब्रैकेट्स ओपन की हैं और इसके बाद हमने x² y² वाली टर्म लिख ली है, x वाली लिख ली है, y वाली एंड कांस्टेंट लिख ली है। सो x² प्लस y² आ गया प्लस 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 10। अब जो 10 कांस्टेंट था वो लेफ्ट साइड पे था, उसको राइट साइड पे जाके हमने शिफ्ट कर दिया। सो इसको माइनस किया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 जो है सेम ही है, लाइक x² y² आ रहा है और x वाली टर्म है और y वाली। सो हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। सो हमने ये माइनस कर दिया। x² वाली टर्म जो है वो भी कट हो गई है और y² वाली भी टर्म कट हो गई है, तो जस्ट हमारे पास x एंड y वाली इक्वेशन रह गई है टर्म्स। सो जस्ट हमारे पास x एंड y वाली टर्म्स रह गई हैं। सो इस इक्वेशन से हम नेक्स्ट जो है कि y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसको हम अगेन जैसे पहले प्रोसेस करते रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और
हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उनको इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो ये हमने इक्वेशन लिख ली है जो कि माइनस करने के बाद आई है। इसमें से अब हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आएगा 2 इंटू टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -14। 2 जाके दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब ये जो y की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है और इसको फर्दर हमने सॉल्व किया है फार्मूला यूज करके। सो हमने ये फार्मूला यूज करके ये सारी टर्म्स जो हैं लिख ली हैं और इनको प्लस माइनस किया है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को, एक्स वाली को और कांस्टेंट को। तो हमारे पास जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ गया है वो है 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। सो हमने 5 को कॉमन ले लिया, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। सो चूंकि 5 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो जो ये टर्म है अंदर वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल होगी। जब ये 0 के इक्वल है तो हम नेक्स्ट इसके फैक्टर्स बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो इसके हमने फैक्टर्स बना लिए हैं और ये आगे हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनको हमने सेपरेट करके लिख लिया है और x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं -2 एंड -4। अब ये x की जो वैल्यूज हैं इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो हमने ये इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट कर दी हैं। जब x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 3 और जब हमने x की वैल्यू -4 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई है -1। सो हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। पेयर क्या बनेंगे -2 एंड 3 का एंड सेकंड पेयर है -4 इंटू -1 का। सो दिस इज सोल्यूशन सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं। सो इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। देखें ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का है, सेम उसमें भी इसी तरह की ही जो है इक्वेशंस दी गई थी और उनको हमने सॉल्व किया था। इसमें भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया अल्फा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके। सो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें दोनों इक्वेशंस को ही सॉल्व करना पड़ेगा तभी हमारे पास वैल्यूज आएंगी। सो हमने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया, सेम उसमें भी फार्मूला यूज किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 देखें और इक्वेशन नंबर 4 देखें तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट हो जाएगा और हमारे पास जस्ट एक्स एंड वाई वाली टर्म्स रह जाएंगी। सो हमने इनको माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद हमारे पास ये आएगा 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0 और यहां से हमने y निकाल लिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। अब y को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो हमने y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब हमने इसमें फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करना है, वो फार्मूला हमने यूज कर लिया है। इसके बाद हमने इनको एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को, एक्स को और कांस्टेंट को ऐड कर लिया है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 18। अब 18 को नेक्स्ट स्टेप में हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने के बाद और माइनस करने के बाद आ गई इक्वेशन आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। सो हमने अब फैक्टर्स फाइंड करने हैं, वैल्यूज फाइंड करनी है x की। सो हम फैक्टर्स बनाते हैं इसके, या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें आप। सो हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है और a, b और c लिख लिया और ये वैल्यूज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दी हैं। सो पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह का आएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 89 डिवाइडेड बाय 5। सो अब इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता तो ये x की यही 2 वैल्यूज हैं। सो अब हम ये x की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। सो हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया तो हमारे पास y की भी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो सोल्यूशन सेट भी हम लिख लेंगे। x की जो वैल्यूज आई हैं वो लिख ली हैं और जो y की वैल्यूज आई हैं वो हमने लिख ली हैं।
ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा एक्सरसाइज 4.8 का लास्ट क्वेश्चन है। सो गिवन दैट टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 1 तो जो है वो ऑलरेडी ही सॉल्व हुई है, यानी कि वो फॉर्म बनी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1 वाली, यानी कि इसमें फार्मूला यूज करके हमने इसको इस शेप में नहीं बनाना। सो इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया है तो वो भी जस्ट हमने क्या किया है, 2 को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। सो अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 3 है, इनको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो गया है तो जस्ट आपके पास बचेगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। सो लेफ्ट साइड पे जो है उसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 जाके राइट साइड पे डिवाइड हुआ और राइट साइड पे आ गया -1। सो y इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 1 के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। अब ये जो y है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया और इसको फार्मूला यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। सो इसमें से हम 5x को कॉमन ले सकते हैं, अब कॉमन ले लिया हमने एंड 5x इक्वल टू 0 आ गया एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि 5 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, सो x 0 के इक्वल होगा और x की दूसरी वैल्यू आएगी -2। अब ये x की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं इक्वेशन नंबर 4 में। सो x की वैल्यू जब 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 1 एंड जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू आ गई -3। सो हमने सोल्यूशन सेट लिख लिया 0 एंड 1 का पेयर एंड -2 इंटू -3 का पेयर। सो दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपने एंजॉय किया होगा और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।